You can take it. शबाद शलोम एवरीवन। हमारा जो आज का पार्शा इनफैक्ट पार्शियोत हैं, 2 पार्शियोत हैं। पार्शा खुकात और पार्शा बलक, ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं। एंड ये साल के तौरा साइकिल के जो है 39th और 40th 39वां और 40वां पोर्शन है। और बामिदबार यानी गिनती या फिर नंबर्स की किताब से ये 5वां और छठा तौरा पोर्शन है। हुकात का मतलब है हुक्म करना या फिर टू कमांड, और इसका जो रेफरेंस है वो है चैप्टर 19 वर्स 1 अप टू चैप्टर 22 उसकी पहली आयत तक। और इसका जो हफ्तारा है उसका हवाला है उज़ात की किताब यानी जजेस 11 बाब पहली 33 आयत। एंड जो दूसरा पार्शा है हमारा आज का वो है पार्शा बलक, जिसका जो एक्चुअली इस पार्शा से ही, इस कहानी से ही नाम दिया गया, जो रेफरेंस है उसी में से नाम दिया गया। बट यू कैन ऑल्सो से दैट इसका मतलब है तबाह करने वाला। एंड इट्स रेफरेंस इज बामिदबार नंबर्स 22 बाब 2 आयत से शुरू करके 25 बाब उसकी 9 आयत तक। और इसका हफ्तारा जो है वो मिका 5 बाब 6 आयत से लेकर 6 बाब उसकी 8 आयत तक। So, as we all know that this year we are learning Parshyot from their Haftara, और इस बार आई थिंक हम लोग पारशा बलक के बारे में सीखेंगे और पारशा बलक के हफ्तारा के बारे में सीखेंगे। सो ओवर टू यू असद भाई। थैंक यू बिशप साहब, आप जीते रहें। आप सबकी सलामती हो, शबाद शलोम। आपकी भी सलामती हो, शबाद शलोम। सो जैसा कि आपने सुन ही लिया है कि आज हमारे 2 तौरा पोर्शन हैं, 2 तौरा पोर्शन हैं तो फिर 2 हफ्तारा है। और जैसा कि आप लोगों ने खुद ये चूज किया था कि हमें जो सीखना है, जो गौर खोज करना है, वो हमें मीका के रेफरेंस के साथ करना है। यानी हमें हफ्तारा जो चुनना है वो है पार्शा बलक का या बलक का। सो इससे पहले कि हम आगे जाएं, एक बात आप लोगों को मैं जरूर बता देता हूं कि ये जो हमारा आज का हफ्तारा है, इसके आप ऐसे समझ लें कि इसके ना 2 मेजर पोर्शन है। सो ऐसा है कि फर्स्टली जो इसका जो एक सेंट्रल मैसेज है, एक तो वो है। दूसरा इसका एक, आप उसको ऐसे समझ लें कि इस हफ्तारा का एक मिसियानिक प्रोलॉग है। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि हम जब इसकी वर्सेस में और इसको सीखने के सारे फेज में आगे जाते हैं, तो अगर तो ऐसा हुआ कि ये जो पोर्शन है ये 40 मिनट से एक्सीड कर गया, तो मैं मिसियानिक प्रोलॉग जो है वो नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। सो अगर वो विद इन 30 मिनट्स खत्म हो गया, जो कि आई डोंट थिंक सो, लेकिन अगर वो हो गया तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका मिसियानिक प्रोलॉग जो है, हालांकि प्रोलॉग हमें पहले करना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसका मेन रेफरेंस जो है वो 5वें बाब की 6ठी आयत से स्टार्ट होता है, इसलिए मेरी ये कायलियत है कि हमें इसको इसके रेफरेंस से स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद इसको, इसका जो प्रोलॉग है, हालांकि वो पहले होना चाहिए टेक्निकली, उसको समझना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि हम कहां तक जाते हैं। सो हमारे पास रेफरेंस आ गया है जनाबे मीका की किताब का, और उसका 5वां बाब उसकी 6ठी या 7वीं, डिपेंड करता है कि उन्होंने वर्स डिवीजन किस तरह की है। उसका 6ठा बाब उसकी 8वीं आयत तक। सो जो हमारे मीका नबी हैं, ये बेसिकली, और ये किताब भी उनकी जो है वो बताती है कि मीका मोरिश्ती यानी मोरिशत या जो है ना जात, एक छोटा सा यहूदा में एक टाउन है जो लो लैंड्स की तरफ है, ये वहां से आए। सो जो इनका प्रोफेसी का जो स्पैन है वो युताम, आहज और जनाब हिस्किया जो है ना उनके दौर में है, और करीबन हाफ अ सेंचुरी का इनका प्रोफेटिक स्पैन बनता है, जिससे आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जनाबे यसाया नबी जो हैं
उनके एक ओल्डर कोलीग हैं और जो होशिया नबी हैं, उनके ये कंटेम्पररी हैं। और इंटरेस्टिंगली हालाँकि जनाब यसाया की किताब अगर हम चैप्टर में बात करें वैसे भी वो काफ़ी तवील है। लेकिन जनाब यसाया की किताब और जनाब मीका की किताब इनके अंदर आपको काफ़ी कॉमन मटीरियल मिलेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि उनको एक-दूसरे की मिनिस्ट्रीज़ का या और जैसे हालात चल रहे थे, सो अभी मैं फ़िलहाल वहाँ नहीं जा रहा। इस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि यहूदा और जो नॉर्दर्न किंगडम थी या जिसको इसराइल कहा जाता है, वहाँ पर हालात किस तरह के चल रहे थे। सो मोस्ट प्रोबेबली कि ये चूँकि एक-दूसरे के हालात से वाकिफ़ थे, एक-दूसरे की जो मिनिस्ट्री थी और जो प्रोफेटिक जो ओरेकल्स थे, उनसे ये वाकिफ़ थे। इसीलिए इन दोनों की कुतब जो हैं, उनके अंदर काफ़ी सिमिलर मटीरियल आपको मिल जाएगा। जनाब मीका जो हैं, उनकी के जो रेफ़रेंस हैं, वो सामरिया के बारे में या नॉर्दर्न किंगडम या इसराइल जिसको कहा जाता है, 10 कबीले जो थे, उनके जो रेफ़रेंस उनके बारे में है, वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो उनकी नबूवत है, वो बुनियादी तौर पे जो फॉल ऑफ सुमेरिया है तकरीबन 722 बीसीई, ये उसके कहीं पीरियड में है। लेकिन इसके साथ-साथ हमें ये भी पता लगता है कि जो असूरी जो सीज थी यहूदा की, सो उससे ये हमें एक आइडिया मिलता है कि जनाब मीका जो हैं, उनकी मिनिस्ट्री जो है वो जनाब हिजकिय्याह बादशाह के दौर में भी मौजूद है। सो जनाब मीका जो हैं, इन्होंने वो सारे जो हालात हैं जिसमें जिनमें असूरियों ने हमला किया, असूरियों ने जो है वो मुहासरे किए, इसके अलावा जो नॉर्दर्न किंगडम है जब वो कोलैप्स हुई, और जो सारे बादशाहों के साथ हो रहा था, ये सब चीज़ें जनाब मीका जो है ना, उन्होंने विटनेस की और हत्ता के अगर आपने वो सारे हालात जनाब हिजकिय्याह के दौर के पढ़े हों, तो आपको ये पता होगा कि ऑलमोस्ट नियर डिस्ट्रक्शन थी यहूदा की। ये भी वो इवेंट है जो जनाब मीका जो हैं वो विटनेस कर चुके हैं। और वो टाइम जो है वो बुनियादी तौर पे बहुत अफ़रा-तफ़री का और आप ऐसे कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ ड्रामेटिक ट्रेजेडी का टाइम है। और इस सारे मतलब इन सालों में, इन वक़्तों में कि जब तबाही फैल रही थी और जो है ना जंग हो रही थी, मुश्किलें थीं, जनाब मीका जो है ना वो अपनी नबूवतें जो हैं वो लोगों के सामने पेश करते हैं और इंटरेस्टिंगली उनकी नबूवतों की एक फॉर्मेट जो है वो आप ऐसे समझ लें कि इट इज़ काइंड ऑफ अ लॉ सूट, जो कि ऐसा समझ लें कि खुदावंद जो है उन्होंने नबी की मार्फत, नबी के मुँह से अपने लोगों पे एक मुकदमा किया है। जैसे कानूनी मुकदमा होता है, अदालत में होता है। और उसका जो सेंट्रल कंसर्न है, वो ये है कि बनी इसराइल जो हैं उन्होंने अहद से वादा खिलाफ अहद से जो है ना अहद से मुड़ गए हैं, अहद से फिर गए हैं, वादा खिलाफी की है और ये उनका एक सेंट्रल थीम है। चाहे वो यहूदा से मुखातिब है, मीका नबी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो इसराइल से मुखातिब है। मीका नबी जो है वो जो सोशल इनजस्टिस है, जो मज़हबी जो है वो गिरावट है, जो करप्शन है लीडरशिप में, उसको हमेशा से कंडेम करते रहे हैं। और आप ये हमेशा से जानते हैं कि जब भी इस तरह की चीज़ों को कोई कंडेम करने वाला मौजूद हो जाता है, वो चाहे आपकी फैमिली में हो, वो आपकी गली-मोहल्ले में हो, वो आपकी कम्युनिटी में हो, वो आपके लार्जर किसी ग्रुप में हो या वो आपके मुल्क में मौजूद हो। ये बंदे कभी भी जो है ना लोगों की नज़रों में अच्छे नहीं समझे जाते। क्योंकि ये तो समझा रहे हैं ना, ये तो कंडेम कर रहे हैं। लोग अपना काम करते रहना चाहते हैं जो उनके दिल में आता है और ऐसा नहीं होता।
और उनका जो मैसेज था और जो इसराइल की जो हरकतें चल रही थीं और यहूदा भी उनसे अफेक्ट हो रहा था। इसराइल तो ऑलरेडी जो है वो खुदावंद के अहद से जो है वो बगावत कर चुका था और अब तो उसने कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने थे। और जनाब मीका की नजर के में उनके मुताबिक जो खुदावंद की अदालत है वो आनी ही आनी है, इनको सजा मिलनी ही मिलनी है। लेकिन ओवरऑल इससे पहले कि हम ये समझ लें या जनाब मीका की किताब को पढ़ने के बाद हम ये समझें कि जनाब मीका जो है ही इज काइंड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ डूम, वो हर दफा जो है ना तबाही की खबर ही दे रहे हैं। जनाब मीका जो है वो एक ऐसा एरा भी प्रेडिक्ट करते हैं जहां पे रेस्टोरेशन होगी, अमन होगा, स्टेबिलिटी होगी। खुदावंद ताला जो है वो बनी इसराइल के बकिए को जो है वो दोबारा से रिस्टोर करेंगे और उसके बाद द रेस्टोरेशन ऑफ द डेविडिक किंगशिप, ठीक है, और उसके बाद जो मकदिस है उसकी रेस्टोरेशन होगी। और उस दिन जितनी भी कौमें हैं वो सारी की सारी जो है वो बनी इसराइल के साथ जो है ना वो अलायंस करेंगी, एलिजेंस करेंगी, बल्कि सबमिट करेंगी। और जो शरा है, जो खुदावंद की तौरा है, वो जो है वो तमाम दुनिया में जो है ना वो सुनाई जाएगी एज खुदावंद की शरीयत या कानून के तौर पे या खुदावंद के मुंह के अल्फाजों के तौर पे। हमारा जो हफ्तारा बालाक है वो शुरू होता है जनाब मीका की एक बड़ी डिस्क्रिप्शन से जो इसराइल के बकिए के बारे में वो दे रहे हैं। इसराइल क्या का वो बकिया जो कि कौमों के अंदर जो है वो मुंतशर हो चुका है। और वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बनी इसराइल होंगे वो शबनम की या ओस की मानंद होंगे जो कि जिंदगी देती है, और इसी तरह वो ओस जो है वो कौमों को जिंदगी देगी। लेकिन जो लोग उनके खिलाफ होंगे, जो उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, उनके लिए वो एक ऐसे शेर की मानंद होंगे जो कि अपने दुश्मनों को फाड़ देता है। और मुस्तकबिल में जब खुदावंद ये रेस्टोरेशन करेंगे, खुदावंद ताला वो सारे हथियारों को और वो सारी चीजों को जो है ना वो खत्म करेंगे जिसकी वजह से दुनिया की सलामती जो है वो खतरे में हो, जिसकी वजह से अमन और सुकून को जो है ना वो खतरा हो। इसके अलावा खुदावंद ताला ये तो करेंगे, लेकिन खुदावंद ताला वो सारी जो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बुत परस्ती की रस्में हैं, बुत परस्ती के रिवाज हैं, खुदावंद ताला जो है वो उनको भी खत्म करेंगे। और इसके अलावा वो अपना कहर उन सारी कौमों पर नाजिल करेंगे जो उनसे बगावत करेंगी। जब मीका हमारा जो हमारा पोर्शन है उसमें जो छठा बाब है उसके अंदर खुदावंद ताला जो है वो इसराइल को जो है ना इसराइल से जो बात कर रहे हैं नबी की मार्फत, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे लॉ सूट में बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इसराइल जो है ना वो अपने अहद से, जो अहद खुदावंद ने उनके साथ किया, वो उससे फिर गया। और इसके साथ साथ खुदावंद उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद ने उनके लिए क्या क्या किया था। अगर आपने कभी अदालत में कोई केस होता, यानी इस लेवल पे इतना संजीदा केस होता देखा हो, यानी दोनों तरफ से दलाइल पेश होते हैं और एक बड़ी इंटरेस्टिंग दलील है जो कि मैं आगे जाके आएगी, और उससे आप ये अंदाजा करेंगे कि हम इंसान जो है, हमारा रवैया खुदावंद के साथ क्या होता है और क्यों खुदावंद हम पे इस तरह का मुकदमा ना करें जब खुदावंद हमारे लिए सारी चीजें करते हैं। इवन आप घरों में देख लें, क्या माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, और इसके बदले तुमने ये किया। बहुत दफा हमने ये बातें जो है अपने घरों में या इर्द गिर्द के लोगों में, जानने वालों में या गली मोहल्लों में ये सुनी है। इवन माँ बाप ये कह देते हैं
कि हमने तुम्हारे लिए ये किया, लेकिन इसके इव्ज तुमने हमें क्या दिया? हमारी सारी अच्छाई के बदले तुमने ये किया। और चूंकि जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि ये सारी चीज एक लॉ सूट की फॉर्म में हो रही है। अब लॉ सूट की फॉर्म में हो रही है तो दोनों तरफ से तो बातें हो रही है ना। एक तो पार्टी है जिसने मुकदमा किया है, और वो पार्टी है हाशिम जिन्होंने इसराइल पे मुकदमा किया। अब वो भी आगे से जवाब देंगे और हम ये देखेंगे कि आगे से वो क्या कहते हैं। बहरकैफ हाँ, जो सेजेस हैं उन्होंने ये जो पैसेज है वो हफ्तारा बलाग के लिए जो है वो क्यों चुना है? इसकी एक सादी सीधी सीधी मिसाल है कि इसमें आपको रेफरेंस मिलेगा बलाग और बलाम का स्ट्रेट अवे। लेकिन एक और बड़ा एक आप ऐसे कह लें कि इट्स काइंड ऑफ अ लेस ऑब्वियस कनेक्शन, लेकिन है बड़ा मजेदार। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा। गिनती की किताब उसका 24 बाब उसकी 5 है। ए यकूब तेरे डेरे, ए इसराइल तेरे खैमे कैसे खुशनुमा है। जी, इसके लिए इब्रानी लफ्ज मातोवू इस्तेमाल हुआ। सो ये दुआ भी हम पढ़ते हैं, मे बी ये किसी वक्त में बाजी आपको सिखाएंगी भी। ये दुआ पढ़ते हैं। दूसरा रेफरेंस पढ़िएगा मीका 6:8। ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है, खुदावन हाँ, तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है। बस यहीं पे। अब अगर आप इसको इब्रानी में पढ़ेंगे ना तो आपको दोनों जगह पे एक कनेक्शन नजर आएगा, और वो कनेक्शन है मातोवू, व्हाट इज गुड। सो अ लेसर कनेक्शन बट अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन। और ये चीज, इसका कनेक्शन आप सिर्फ इब्रानी में बिल्ड कर सकेंगे। अगर आप इसको उर्दू में या अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो मे बी ये आपकी नजर से बाहर हो जाए। ये सिर्फ आपको इब्रानी में ही इसका आइडिया होगा कि इनके दरमियान जो है ना व्हाट इज गुड का एक कनेक्शन है, जिस मतलब अ लेसर कनेक्शन, लेकिन इट इज देयर। जी 5-6 नहीं है, 5-7 है। और यकूब का बकाया बहुत सी उम्मतों के लिए ऐसा होगा जैसे खुदावन की तरफ से ओस और घास पर बारिश, जो ना इंसान का इंतजार करती है और ना बनी आदम के लिए ठहरती है। सो जनाब मीका जो है वो जो है मतलब एक ब्रीफ नबूवत जो है वो जो है याकूब के बकिया के बारे में करते हैं। सो अंबिया जो है, ये मैं उन अंबिया की बात नहीं कर रहा जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर मौजूद थे। ये मैं उन अंबिया की बात कर रहा हूं कि जब उसके बाद किंगडम स्प्लिट हो गई। किंगडम स्प्लिट होने के बाद जो है ना वो बादशाहों ने हरकतें करना शुरू कर दी, स्पेशली जो इसराइल के बादशाह थे। और ये सारा सिलसिला जो है वो यरबाम बिन नबात से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आपको पता ही है अखीब, और उसके बाद आगे क्या क्या होता रहा। बनी इसराइल के बादशाह थे, यानी जो 10 कबीलों के बादशाह थे, वो अक्सर औकात ही बदकार निकलते थे। और वो चूंकि यरबाम की राह पे चलते थे, और वही बछड़े बैतेल और दान के बछड़े, और उनके अपने बनाए काहिन, और उनके अपने बनाए जो वक्त थे, उनकी अपनी बनाए सेल्फ क्रिएटेड ईदें जो थी, सेल्फ क्रिएटेड काहिन थे, वो सारा बुत परस्ती का जो सारा निजाम जो है वो इसराइल में जो चल रहा था। सो उस वक्त के बाद के जो अंबिया हैं, यानी बाद के अंबिया जो हैं, वो जब भी इसराइल के बकिया की बात करते हैं ना, ये याद रखें कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्चुअली उन लोगों को जो है ना वो रेफर कर रहे होते हैं कि जो खुदावन की अदालत के बाद, खुदावन की सजा के बाद जो डिस्पर्स हो गए, जो एग्जाइल में चले गए, जो असीरी काट रहे थे। सो और अगर आप एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, यसाया 6:13। और अगर उसमें 10वां हिस्सा बाकी भी बच जाए तो वो फिर भस्म किया जाएगा, लेकिन वो
बातिम और बलूत की मानिंद होगा, के बावजूद दिखे वो काटे जाए और भी और तू उनका टिंड टुंड बच रहता है, टुंड बच टुंड रहता बच है। रहता है। सो टुंड बच सो रहता है इसका, अगर आप लोग वाकिफ हैं, आप लोग अगर कुछ दरख्त आपने देखे होंगे, बाजी हमारी गार्डनिंग करती हैं, बहुत सारे लोग इधर करते हैं, मैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता सीरियसली, लेकिन जो करते हैं उनको ये पता है कि कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनका जब टुंड रह जाता है, मतलब अगर आप उन्हें काट भी दें और नीचे टुंड रह भी जाए, तो वहां से वो जो है ना एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है उनकी। सो जो अंबिया हैं वो भी, एंड आई एम सॉरी आई एम नॉट प्रोफिशिएंट इन गार्डनिंग एंड सच काइंड ऑफ अ थिंग। सो जो भी है ये होगा वो आपको इस मुझसे कहीं कहीं बेहतर एक्सप्लेन कर लेगा कि जब इस तरह के जो दरख्त हैं या पौधे जो हैं वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। और बहरहाल मैं जो आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब टुंड रह जाएगा, उस टुंड से भी एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो पॉइंट बीइंग कि जब हम बकिया की बात करते हैं तो हम बकिया की बात उन लोगों के रेफरेंस में कर रहे हैं जो सीरी में गए हैं। आप ऐसे समझ लें कि उनका दरख्त तो काट डाला गया लेकिन उनका टुंड बचा हुआ है, और उस टुंड से एक नई इब्तिदा जो है ना वो होगी, और वही बकिया जो है वो वापस आएगा, वो रिटर्न करेगा, और जो जो है ना उससे एक नई जिंदगी, एक नए सिलसिले का आगाज होगा। सो जब असूरियों ने नॉर्दर्न किंगडम पे हमला किया था, और जो नॉर्दर्न किंगडम था उनके लोग जो थे उनको असीर करके ले गए, तो आप ऐसे समझ लें कि जो यहूदा पीछे बचा था वो भी बकिया ही था, क्योंकि बुनियादी तौर पे तो इसराइल की जो किंगडम थी वो तो यूनाइटेड किंगडम थी। उसके बाद ये डिवाइड हुई, 10 कबीले एक तरफ हो गए, 2 कबीले एक तरफ हो गए, और अब सोचें कि 10 कबीलों को असीर करके ले गए हैं वो। तो इन टर्म्स जो पीछे रह जाता है वो बकिया ही बचा। तो उस वक्त के की फॉर्मेट में या उस वक्त के उसमें अगर बात करें, कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जब इसराइल असीरों के चला गया तो यहूदा पीछे बकिया ही बचा। और इंटरेस्टिंगली इसके बाद जब सूरियों ने यहूदा पे हमला किया जनाबे हिजकिया के दौर में, और उस सारे कॉन्फ्लिक्ट के जो सर्वाइवर्स थे उनको भी बकिया या रेमनेंट कहा जाता। और पीछे हम अगर आपको याद हो तो हम ये बात जो है वो कई तारा के पोर्शंस में कर चुके हैं कि जब जनाबे यर्मिया और जनाबे हिजकियल जब लोगों से बात किया करते थे, कम्युनिटी से बात किया करते थे, ये वो कम्युनिटी है जो कि बाबलियों की सारी जो है ना, जो उन्होंने वारदात की, जो उन्होंने तबाही की, उससे बच गए, ये वो बकिया था जिससे जनाबे यर्मिया और जनाबे हिजकियल बात कर रहे हैं। सो कहने की, समझाने की बात ये थी कि जो बच जाते हैं असीरी में है या खुदावंद की अदालत के बाद, यानी खुदावंद के सजा देने के बाद, उनको ही रेफर किया जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम एज द रेमिनेंट्स और द बकिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब लोग असीरी से वापस आ गए, ये तो वो थे, एक तो मैंने आपको बताया, एक वो अंबिया थे जो यूनाइटेड किंगडम के जो है ना नबी थे। सो उनके लिए ये मैटर नहीं था क्योंकि अभी तो बकिए वाला वहां पर सीन ही नहीं था। दूसरा वो फेज था जिसमें खुदावन की जजमेंट एग्जीक्यूट हुई और वो लोग असीरी में चले गए। सो उन लोगों के लिए लफ्ज बकिया इस्तेमाल किया उस वक्त के अंबिया ने जो उस वक्त नबूवत कर रहे थे, और इसके बाद वो अंबिया थे जिनके दौर में बनी इसराइल जो हैं वो असीरी से, ये जो बाबली असीरी थी उससे वापस आ रहे। सो उनको आप ऐसे कह लें कि वो पोस्ट एक्सिलिक प्रॉफिट्स थे। सो उनके लिए वो जो कम्युनिटी रिटर्न हो गई थी वो थे बकिया। सो समझाने की आपको बात यह है कि जब भी आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, जब भी आप तौरा पढ़ें, और आप किसी भी फेज में, किसी भी पॉइंट पर आप जाते हैं, किसी भी एज में आप उसको पढ़ रहे हो, तो एज से मुराद मेरी आप हमारी एज नहीं है, एज से मुराद ये है कि आप किस भी दौर में आप उसको पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि
उस दौर के अंबिया के मुताबिक जो बकिया था या जो रेमिनेंट्स था वो किसको एड्रेस किया जा रहा था। और मजे की बात यह है कि जितने भी नबी थे उन सब का जो जो मार्क था, उनका जो निशाना था, या जो जिस चीज को वो देख रहे थे सारे, वो था मिसियानिक एरा। और मिसियानिक एरा के बारे में जो अप्रोच थी वो ये थी कि जब मसीह आएंगे सो इवेंचुअली फाइनली वो सारे इसराइल के बकिया को सारी उम्मतों में से जमा करें। और अगर आप मीका की किताब पढ़ें तो आपको दूसरे बाब में आपको पता लगेगा कि जनाब मीका जो है वो मेटाफोरिकली जो इसराइल का बकिया है उसको भेड़ों के रेवड़ से भी तशबीह देते हैं। और वहां लिखा है कि खुदावन ताला जो है वो उनको जमा करेंगे जैसे चरवाहा अपने रेवड़ को जमा करता है, और उनको जो है वो अंदर लाएंगे और उनको जो है ना वो बाहर लेके जाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रॉम द न्यू टेस्टामेंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये मैं इसलिए आपको बताता हूं साथ साथ ताकि आपको पता लगे कि जब न्यू टेस्टामेंट के जो राइटर्स हैं वो किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो उनके जहन में या वो किस फिलॉसफी को लेके उस चीज को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखेंगे कि जब न्यू टेस्टामेंट को प्रेजेंट किया जाता है तो न्यू टेस्टामेंट को जो है वो किसी फॉरेन थ्योरी, फॉरेन फिलॉसफी और फॉरेन आइडियोलॉजी के साथ प्रेजेंट कर दिया जाता है जिसका एक्चुअली बाइबल मुकद्दस के साथ ताल्लुक नहीं होता। सो रोमियो 9 बाब में जो पौलुस रसूल है वो जो है थोड़ा सा इसको आप ऐसे समझ लें कि जो रेमिनेंट है या जो बकिया है इस टर्म को रीपर्पस करते हैं और ये वो अप्लाई करते हैं जूइश बिलीवर्स के ऊपर। और वो भी इसी चीज को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह खुदावन ने उस दौर में थोड़े ही छोड़े थे, अभी भी जो यकीन रखने वाले हैं वो थोड़े ही हैं। सो पॉइंट जो बताने का मकसद है वो ये है कि वो किस तरह से जो है जो फिलॉसफी जो कि ऑलरेडी मौजूद थी उसको किस तरह से इस्तेमाल किया करते थे। सो हमारे सीखने की ये बात ये है कि ये बात है सिर्फ समझने की कि उन्होंने कैसा किया। हमें इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि हम जो है वो जो पौलुस रसूल है उनकी जो है ना उनकी जो थियोलॉजिकल री इंटरप्रिटेशन है उसको हम बाइबल के सारी जो रेमिनेंट प्रोफेसीज हैं, जो बकिया के बारे में प्रोफेसीज हैं, उन सब पे उसको री इंटरप्रेट करके तो अप्लाई करना शुरू कर दें। ये हमारी जगह नहीं। हमें सीखने की सिर्फ ये जरूरत है कि उन्होंने कैसे किया था या उनके जेन में क्या चल रहा होगा। सो नॉर्मली ये होता है जिसकी वजह से आप हमारे दीन में बिगाड़ पैदा होता है कि हम चीजों को जो है ना वी आर जस्ट ट्राइंग टू री इन्वेंट द व्हील। और हमें कोई कोई फिलॉसफी या जिसके हम कायल हैं या पर्सनली जो हम जिसको फॉलो करते हैं, हम ये समझते हैं कि हमें उसी उसी आईने के अंदर जो है ना वो सारी प्रोफेसीज को जो है ना हमने उसी आईने के थ्रू देखना है। सो मैंने आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि पौलुस रसूल इसको कैसे देख रहे हो जब वो बकिया की इस्तिलाह को अपने लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं। हमें ये जरूरत नहीं है, मैं ये दूसरी दफा ये बात दोहरा रहा हूं कि हमें ये जरूरत नहीं है कि हम फोर्स करें जो पॉलस की थियोलॉजिकल री इंटरप्रिटेशन है उसको बाकी सारी प्रोफेसीज के ऊपर। हमें सिर्फ उनकी बात को समझने के लिए इन चीजों को जानना जरूरी है। बहरहाल टू सम इट अप, अंबिया जो हैं बकिया की जो टर्म है या जो रेमिनेंट की टर्म है ये इस्तेमाल करते हैं सर्वाइवर्स ऑफ द नेशंस के लिए। सो जनाब मीका जो है
वो ये प्रिडिक्ट करते हैं कि बनी इसराइल जो हैं वो कौमों के दरमियान जो हैं वो असीरी में जाएंगे, और जब वो जाएंगे तो वो घास पे शबनम की मानंद होंगे, क्योंकि जैसे शबनम आसमान से गिरती है, सो वो उनके लिए जो है ना आप इसको ऐसे कह लें कि डिवाइन ग्रेस का बायस होंगे। सो जो शबनम के कतरे हैं ये बुनियादी तौर पे एक नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन को शो करते हैं। इसराइल में जो ड्राई सीजन होता है उसके में शबनम जो है इट्स द सोर्स ऑफ मॉइस्चर। बहुत सारे सब्जे और घास के लिए शबनम ही सिर्फ मॉइस्चर का सोर्स है। और जैसा वहां है, जो स्कैटर्ड लोग हैं वो दुनिया के लोगों को जो है ना दे विल बी सोर्स ऑफ लाइफ टू अदर पीपल। बस ऐसे समझ लें कि जैसे सूखी जमीन के लिए पानी होता है। यहां मेरा एक सवाल है, इतनी सारी बात करने के बाद क्या हम ऐसे हैं? चलें अपने आप को बकिया ही समझ लें। हम बड़े फख्र से तौरा को होल्ड करते हैं ना, हम बड़े फख्र से तौरा के साथ चलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमें देख के जो है वो लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं? अपने आप को एक लम्हे के लिए बनी इसराइल का बकिया ही समझ लें। सो बनी इसराइल का बकिया जो है उसके बारे में तो ये क्या है कि वो तो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लोग होंगे। वो बकिया तो कौमों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का बायस हो जाएगा। क्या हम ऐसे हैं? और पॉइंट क्या है नबी का? वो ये है कि जब ये बकिया जो सारी कौमों के लिए ब्लेसिंग्स का बायस होगा, आप इसको ऐसे महसूस करें कि खुदावन ताला जो है ना वो सारी कौमों को थ्रू द एजेंसी ऑफ बनी इसराइल, थ्रू द एजेंसी ऑफ तौरा, वो सारे लोगों को जो है ना वो बरकत देंगे। क्योंकि ये बनी इसराइल का काम था कि खुदावन की रोशनी जो है ना, खुदावन का नूर जो है वो लोगों तक लेके जाए। और जैसे मैंने पहले भी पौलुस की बात की, मैं दोबारा करूंगा, और आप ये अगर आप रोमियो का खत पढ़ेंगे, ठीक है, मैं उस वक्त नहीं जाऊंगा वरना उस तरफ नहीं जाऊंगा वरना हम शायद कहीं और निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप वो खत पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जो है बनी इसराइल के रेफरेंस में क्या प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये बनी इसराइली हैं जिन्होंने जो है ना खुदावन का जो नूर है, जो उसका मुकाशफा है, उसका जो पैगाम है वो थ्रू थ्रू तौरा, थ्रू होली स्क्रिप्चर्स ये लोगों तक पहुंचाया। इवन देन ये बनी इसराइली हैं जिनकी वजह से जो है ना मसीह का कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों तक पहुंचा है, बल्कि मसीह लोगों तक पहुंचा है। ये बनी इसराइली हैं। लेकिन इसके साथ इसके पैरेलल जो उनके दुश्मन है, जो उनके मुखालिफ हैं, उनके बर्बाद करने वाले, उनके लिए वो शेर की तरह है। जैसे शेर अपने शिकार को फाड़ता है ना, वैसा ही वो उनके साथ करेंगे। और मीका भी यही कहते हैं, वो खुदावंद ताला के रेफरेंस में यही कहते हैं कि तेरा हाथ जो है वो उनके दुश्मनों के खिलाफ होगा। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मीका 5:9। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों पर उठे और तेरे सब मुखालिफ निश्चित हो जाएंगे। जी, जैसा कि आपने सुन लिया, ठीक है ना, इट इज रिटन इन द बुक कि तेरा हाथ तेरे दुश्मनों पर उठेगा और तेरे मुखालिफ नेस्त हो जाएंगे। सो दो चीजें, इसराइल का बकिया जो है वो जो है खुदावन के चाहने वालों, खुदावन के वफादारों के लिए, और जो खुदावन की तलाश में निकलेंगे उनके लिए तो जिंदगी देने वाला होगा।
लेकिन जो खुदावन के दुश्मन होंगे उनके लिए वो शेर की तरह होगा, और खुदावन का हाथ जो है वो उनके सारे दुश्मनों को नेस्त करेगा। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मीका 5 बाब उसकी 10वीं आयत। और खुदावन फरमाता है, उस रोज मैं तेरे घोड़ों को और जो तेरे दरमियान है काट डालूंगा और तेरे रथों को निश्चित करूंगा। अच्छा, देखें इंटरेस्टिंगली, ये देखें जैसा कि मैंने आपको शुरू में ये कहा था कि जनाबे मीका की इसमें दो चीजें हैं, और अगर आप 5 बाब को शुरू से पढ़ना शुरू करें तो आपको ये पता लगेगा कि उसमें आपको मिसियानिक प्रोलॉग मिलेगा, और उसके बाद आगे आपको बकिए की बात हो रही है जैसा कि आपने सुन लिया है, और ये सारी बातें हो रही हैं। और जो ही आप इस आयत पे पहुंचते हैं आपको एक बड़ा ड्रामेटिक शिफ्ट नजर आएगा कि एकदम से जो मिसियानिक रिडेम्पशन की जो प्रोफेसीज हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं, उससे एकदम शिफ्ट होके बात एकदम गई है जजमेंट के ऊपर। और ये जो शिफ्ट है, अगर आप इसका टेक्सचुअल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बड़ी अनएंटिसिपेटेड ट्विस्ट होती है। मतलब जब जो लोग टेक्स्ट को रीड करते हैं, जो लोग टेक्स्ट को स्टडी करते हैं, वो इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से जानेंगे। ये बहुत अनएंटिसिपेटेड होती है। और एकदम जब ऐसा होता है तो एक सवाल यहां पे पैदा हो जाता है कि ये एड्रेस किसको किया जा रहा है, क्योंकि एकदम शिफ्ट हो गया ना, तो ये एड्रेस किसको किया जा रहा है। सो जनाबे मीका कहते हैं कि मैं जो है घोड़ों, आई विल कट ऑफ योर हॉर्सेस, तुम्हारे रथों को तबाह कर दूंगा। अब ये बात किससे हो रही है? एक लम्हे पहले तो जनाबे मीका जो है वो ये प्रॉमिस कर रहे थे कि इसराइल का बकिया जो है वो अपने दुश्मनों को जो है वो खत्म कर देगा, नेस्त कर देगा, और अगले ही लम्हे वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि खुदावंद ताला जो है वो घोड़ों और रथों और उनके शहरों को, उनके उनके हिफाजती निजाम को, उनकी सारी बुत परस्त सारी चीजों को नेस्त कर देंगे। और मतलब जो पर्सन है जिसे एड्रेस किया जा रहा है वो उसको अनडिफाइंड छोड़ देते हैं। सो कुछ रेबिनिक कमेंट्रीज जो हैं इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करती हैं कि खुदावंद ताला जो हैं वो ये बात जो की जा रही है ये इसराइल के रेफरेंस में की जा रही है कि खुदावंद ताला जो है वो घोड़ों और रथों को, इसराइल के घोड़ों और रथों को नेस्त कर देंगे। सो घोड़े और रथ ये हमेशा से जंग की अलामत समझे जाते हैं। सो उनका जो पॉइंट है, और वो इस चीज को बड़े पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हैं। वो कैसे कि वो ये कहते हैं कि भाई जब मिसियानिक एरा का आगाज होगा, जैसा कि मैंने शुरू से आपको बताया, मैंने सोचें कि मैंने ये ग्रुप में आपको याद होगा कि मैंने पोल रखा था कि आप कुजात के साथ जाना चाहेंगे कि आप मीका के साथ जाना चाहेंगे। आप लोगों ने खुद मीका को चुना था, हालांकि शायद मे बी कुजात में भी कुछ कॉम्प्लेक्स बातें मौजूद थी, लेकिन वो जरा नैरेटिव था, मे बी इजी रहता, मे बी। पर अब आप लोगों ने खुद चूंकि मीका चुना है, सो आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। तो अब सोचें कि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मिसियानिक प्रोलॉग स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद रेमिनेंट की बात हो रही है, सारी बात हो रही है, एकदम से ट्विस्ट हुआ, और उसके बाद से खुदावंद ताला की जजमेंट की बात हो रही है, और खुदावंद ताला ये कह रहे हैं कि मैं घोड़ों को, रथों को नेस्त कर दूंगा। अब ये नहीं समझ आ रही किसके घोड़े और किसके रथ, क्या दुश्मनों के घोड़े और दुश्मनों के रथ, क्या इसराइल के घोड़े और इसराइल के रथ। सो कुछ रबिनिकल कमेंट्रीज इसको ऐसे ही पोर्ट्रे करती हैं कि ये इसराइल के जो वेपन्स हैं ये उनकी बात हो रही है, क्योंकि मिसियानिक एरा के अंदर इनकी जरूरत नहीं होगी। मिसियानिक एरा विल बी द एरा ऑफ पीस। जो वेपन ऑफ वॉर है वो अननेसेसरी हो जाएंगे, और इसीलिए जो वेपन्स हैं घोड़े और रथ, ये वेपन्स को जो है ना डिपिक्ट करते हैं। सो वेपन्स जो हैं, उसके बाद जो फोर्टिफिकेशंस हैं, जो कलाबंद दीवारें हैं, उनकी जरूरत ही नहीं होगी। हमें कले की दीवारों की मजबूती की जरूरत क्यों है?
जब एक दौर ही ऐसा चल रहा है जिस दौर में जो है कोई करप्शन नहीं है, अमन है, शलोम है, सलामती है, तो ना तो आपको वेपन्स की जरूरत है तो ना दीवारों की। और इंटरेस्टिंगली जो तारगुम योनातन है वो इससे ऑपोजिट टर्न लेती है। सो अकॉर्डिंग टू द तारगुम, खुदावन ताला ये जो एड्रेस कर रहे हैं मीका 5 के एंड में, ये कौमों से एड्रेस कर रहे हैं। और कौमों से एड्रेस करने के बाद कहने की कोशिश ये है कि जब मशियाख आएंगे तो वो कौमों के हथियार और उनके जो डिफेंसेस हैं उनको कट डाउन कर देंगे, उनकी सारी जादूगरी और सारी बुत परस्ती को फना कर देंगे। और खुदावंद का कहर वो एग्जीक्यूट करेंगे उन सारे लोगों पे जिन्होंने खुदावंद की शरा को नहीं माना। सो दोनों पर्सपेक्टिव जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फर्दर आप टेक्स्ट को भी पढ़ सकते हैं और इसके ऊपर जो है गौर खौज भी कर सकते हैं। बहुत सारे रिसोर्सेज आपको जो है वो मिल जाएंगे। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मीका 6 बाब उसकी पहली है। सारी पहली आयत 6:1। ए खुदावन का फरमान सुन, अब खुदावन का फरमान सुन, उस पहाड़ के सामने मुहासा कर और सब टीले तेरी आवाज सुने। सो मीका 6 बाब, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो मीका 6 बाब है और ये जो प्रोफेसीज हैं ये एक लॉ सूट की फॉर्म में है अगेंस्ट बनी इसराइल। सो खुदावन ताला जो है वो अनाउंस करते हैं, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं नबी की जबान से कि उनके पास इसराइल के अगेंस्ट एक लीगल केस है। सो इस केस के अंदर जो प्लेंटिफ हैं यानी जिन्होंने मुकदमा किया है वो खुदावन ताला है, वो हाशिम है। और जो मीका नबी हैं वो उस मुकदमे को प्रेजेंट कर रहे हैं। मुकदमे के गवाह के तौर पे खुदावन ताला जो है वो पहाड़ों और चट्टानों को बतौर गवाह जो है वो कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो केस है वो उनके लोगों के अगेंस्ट है। और जो मेजर पॉइंट है वो ये है, जो हाशिम कहते हैं कि इसराइल जो है उसने जो उनकी ऑब्लिगेशन थी टुवर्ड्स हिज कवेनेंट, जो अहद की तरफ उनकी ऑब्लिगेशन थी, बनी इसराइल ने उसे वायलेट किया, उसे खराब किया, उसे पूरा नहीं किया। और इसके ऊपर खुदावन ताला जब ये केस इन अ केस फॉर्म जब ये प्रेजेंट होता है, सो खुदावन ताला बनी इसराइल से, और बनी इसराइल की बात जब मैं कर रहा हूं तो यहूदा और इसराइल यानी 10 पूरा यूनाइटेड इसराइल के सामने ये चीज कहते हैं कि भाई मैंने जो है ना क्या क्या इनजस्टिस किया तुम्हारे साथ कि तुम मुझसे फिर गए हो। ऐसा क्या मैंने तुम्हारे साथ किया कि तुम फिर गए हो? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा कर ही किया है। मैंने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया, मैंने मूसा, हारून और मरियम को भेजा ताकि तुम्हें जो है ना वो मुल्क मऊदा तक पहुंचा सकें। और जब बलाक ने या बलक ने, हमारे उर्दू में बलक है, बलाक ने या बलक ने जो है वो जो मुआब का बादशाह है उसने बलाम को बुलाया ताकि तुम पर लानत करे, मैंने बलाम की लानत को बरकत से बदल दिया। खुदावन ताला जो है वो बनी इसराइल को यर्दन से लेते हुए मुल्क मऊदा में लाए, और शतीम से उनका जो आखिरी इनकैम्पमेंट थी उससे फिर वो जलजाल में आए, जो उनकी पहली इनकैम्पमेंट थी यर्दन के पार। यहां मैं एक सवाल करना चाहता हूं, साइड क्वेश्चन।
साइड क्वेश्चन। अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं भी आता सो नो वरीज, क्योंकि मुझे लगता है कि यह सवाल मुश्किल है। फिर भी लेट्स गिव इट अ ट्राई। जिलजाल उनकी पहली इंकैंपमेंट थी द प्रॉमिस्ड लैंड में। यहां पर एक इंपॉर्टेंट वाकया हुआ था, किसी को याद है क्या हुआ था? सो अगर आपको नहीं भी आता नो वरीज, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड इट्स बिट डिफिकल्ट, लेकिन यहां एक वाकया हुआ था, किसी को याद है क्या हुआ था? हाँ, खोलो 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 सारे भाई लोग। भाई आप लोग इधर ही है ना? हूं हाँ जरूर करने। जी जी भाई इधर ही है। जी जी उस्ताद। किसी को याद है कि देखिए जो है ना एक रिबिनिकल बात है बड़ी खूबसूरत, मेरी जिंदगी में उसने बहुत मदद की थी। आप लोगों के लिए भी आज प्रेजेंट करता हूं। टीच योर टंग टू से आई डोंट नो। अगर नहीं तो टीच योर टंग टू से आई डोंट नो। सो मैं आगे चलता हूं, अगर किसी को मिल जाए तो मुझे जरूर बताए। बाय द एंड हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे, मुझे याद करा दीजिएगा। सो ये उनकी फर्स्ट इंकैंपमेंट थी। मौजों से, खुदावंद के कवि हाथ से, कादिर हाथ से और इन सारे कामों से खुदावंद ताला ने जो है ना उनको रिहाई दी और उनको मुल्क मऊदा में वो लेके आए। और खुदावंद ने अपने सारे रास्त काम उनके सामने रखे। और फिर खुदावंद ने मूसा, हारून और मरियम को भेजा। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मीका 6 बाब उसकी 4 है। क्योंकि मैं तुमको मुल्के मिस्र से निकाल लाया और गुलामी के घर से फिदिया देकर छुड़ा लाया और तुम्हारे आगे मूसा और हारून और मरियम को भेजा। अच्छा, सो इस स्पेसिफिक रेफरेंस के अंदर जनाबे मीका जो है वो जनाबे रबीनु मोशे, जनाबे हारून और बीबी मरियम को का नाम लेते हैं। सो रैबा बराखिया जो हैं वो इन द नेम ऑफ रैबा लावी ये कहते हैं कि रबीनु मोशे, जनाबे हारून और बीबी मरियम, इनके साथ स्पेसिफिक 3 मोजे जो थे वो वाबस्ता थे। किसी को याद है वो क्या थे? इस पे भी बड़ी दफा हम बात कर चुके हैं। 3 बरकत 3 लोगों के रेफरेंस के साथ थी। किसी को याद है? बुजुर्ग मरियम के साथ पानी का है और बुजुर्ग हारून के साथ जो है वो उसका शिकायत का है। हमने कहा था बुजुर्ग मूसा के साथ। बुजुर्ग मूसा के साथ क्या था? से निकल गया। सो बुजुर्ग मूसा के साथ पानी का मन बुजुर्ग मूसा के साथ था। सो वो ये कहते हैं, रैबा लाही ये कहते हैं कि मन जो था वो बुजुर्ग मूसा की वजह से उनको मिला। जो बादल था द क्लाउड ऑफ ग्लोरी और शकीना जो था वो जनाबे हारून की वजह से था। और जो पानी था वो बीबी मरियम की वजह से था। और बड़ी खूबसूरत बात नंबर्स रबा 1-2 में है कि जब दुनिया के बादशाह अपने किसी भी डिग्निटरी को या अपने किसी भी पैगंबर को किसी भी जगह पे जो है ना भेजते हैं, उनके लिए उनके इंतजाम, खाना पीना, उनका इंतजाम किसकी जिम्मेदारी होती है? क्या जहां पर उनको भेजा गया है उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि उन जो बादशाह की तरफ से लोग पहुंचे हैं या जो एमिसरीज बादशाह ने भेजे हैं उनका ख्याल करें? लेकिन हाशिम ब्लेसेड बी ही, उन्होंने जब अपने डिग्नेटरीज भेजे, यानी इस स्पेसिफिक रेफरेंस में जनाबे मूसा, जनाबे हारून और बीबी मरियम, उन्होंने लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया। उन्होंने जनाबे मूसा, हारून और बीबी मरियम को ही रिस्पॉन्सिबल बनाया। जैसा कि मीका में लिखा है
कि मैंने तुम्हारे लिए मूसा, हारून और मरियम भेजे, जिन्होंने बनी इसराइल को प्रोवाइड किया ताकि हाशिम का नाम बुलंद हो। और रैबाई ये कहते हैं कि हमें ये कैसे पता लगा कि ये इनके मेरिट से हुआ या ये इनकी वजह से था। बड़ी खूबसूरत बात है। मैंने कहा कि रबीनु मोशे की मौत के बाद जब वो रहलत फरमा गए, ठीक है ना, मन बंद हो गया। जब बुजुर्ग हारून जो हैं वो रहलत फरमा गए, जो क्लाउड ऑफ ग्लोरी था इट शैटर्ड, और इसराइल जो थे उनके बारे में लिखा है कि लोग थक गए, दे बिकेम वेरी ऑन द वे। और बीबी मरियम की मौत के बाद लिखा है कि देयर वाज नो वाटर, पानी नहीं था उनके पास। और इंटरेस्टिंगली बुजुर्ग मूसा, बुजुर्ग हारून और बीबी मरियम ये रिप्रेजेंट करते हैं मशियाह के 3 ऑफिसेस को। रबीनु मोशे एज द लॉ गिवर एंड द किंग, बुजुर्ग हारून एज द प्रीस्ट, एंड बीबी मरियम एज द ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट, क्योंकि उनके बारे में लिखा है कि वो नबिया थी। और एक और बड़ी मजे की चीज है, आपको ये पता ही होगा कि बादशाह भी मसाया होता है क्योंकि वो मसा किया जाता है। आपको ये पता ही होगा कि काहिन भी मसाया होता है क्योंकि वो मसा किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि नबी भी मसाया होता है क्योंकि वो भी मसा किया जाता है। और नबी के बादशाह के बारे में तो आपको पता ही है, जो दाऊद को मसा किया उन्होंने। काहिनों के लिए तो रेफरेंस की जरूरत ही नहीं है, दे आर प्लेंटी। और उसके बाद जब जो है खुदावंद ताला ने बुजुर्ग एलिया को यह कहा था कि अलीशा बिन साफत को मसा कर ताकि तेरी जगह नबी हो। सो मशियाह जो है वो होल्ड करते हैं ये 3 ऑफिस। और अब आप ये समझने की कोशिश करें कि जब न्यू टेस्टामेंट के अंदर यीशुआ को बादशाह, काहिन या नबी कहा जाता है तो उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। और हमें तो ऐसे भी शहजादे पाए जाते हैं जो ये समझते हैं कि यीशुआ जो है वो जानवर लेके तो हैकल में जाके कुर्बान कर देंगे, विच इज virtually impossible। बल्कि नॉट virtually, बल्कि हर तरह से इम्पॉसिबल। अगर आप इसकी फिलॉसफी को समझें तो आपको समझ आएगी कि न्यू टेस्टामेंट के जो राइटर्स हैं वो इन ऑफिसेस को यीशुआ के साथ क्यों मिलाने की कोशिश करते हैं या क्यों मिलाते हैं। वरना आप बहुत बड़े बड़े ब्लंडर करेंगे, जैसा कि लोग करते भी हैं। एक और रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मीका 6 बाब उसके 5 में। ऐ मेरे लोगों, याद करो कि शाह मुआब बल्क ने क्या मशवरत की और बलाम बिन वसूर ने उसे क्या जवाब दिया, और शतीम से जलजाल तक क्या क्या हुआ, ताकि खुदावन की सदाकत से वाकिफ हो जाओ। सो ये आप तो ये समझ गए इस रेफरेंस के कि भाई ये वाला रेफरेंस जो है वो पादशाह के लिए क्यों चुना गया है। सो खुदावन ताला जो है वो अपने सारे कामों का रेफरेंस जो है, जैसा कि हमने शुरू में ये समझा कि एज अ लॉ सूट ये प्रेजेंट हो रहा है, तो खुदावन ताला ये प्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। उन्होंने सारे अपने कामों का जिक्र किया जो उन्होंने इसराइल के लिए किए थे। और एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने ये कही कि जो जब बलक ने जो है वो बालाम को बुलाया ताकि उन पर लानत करे, तो बलाम की लानत को उन्होंने बरकत से बदल दिया। और बलाम ने उसको ये कहा कि मैं उस पर कैसे लानत करूं जिस पे खुदा लानत नहीं कर रहा। खुदावन ताला ने इसराइल के लिए बलाम की लानत को बरकत से बदल दिया। और आप ये समझें कि
it's only the strength of this single reference, the strength of this single reference, जिसकी वजह से जो सेजेस थे उन्होंने हफ्तारा के लिए इस पोर्शन को चुना था एज अ हफ्तारा फॉर पार्शा बलन. And now comes the most important question. रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा. मीका 6:6 छठा बाब छठिया. मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊं और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूं? क्या शौकनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊं? अच्छा, अब चूंकि केस प्रेजेंट हो गया ना, तो दोनों पार्टियों का बात करना बहुत जरूरी है. दोनों पार्टियों की तरफ से बात स्टार्ट होगी. तो एक पार्टी की बात तो हमने सुन ली है. और मजे की बात यह है, अब ये देखें कि जो बनी इसराइल है, ये सरे दस्त आपको लगता होगा कि शायद बनी इसराइल मतलब हम्बल होकर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं. बुनियादी तौर पे दे आर रिप्लाइंग सरकास्टिकली टू हाशिम. और इसका जो मतलब अंडर द टेक्स्ट मतलब इसका ये है, म्यूट लगा ले जिसका भी म्यूट खुला हुआ है. अंडर द मतलब ये है कि खुदावंद जो है ही इज अनअपीजेबल. खुदा को राजी नहीं किया जा सकता. भाई आपको राजी ही नहीं जब किया जा सकता तो आप कैसे राजी होंगे? यू आर अनअपीजेबल. जितनी मर्जी कुर्बानियां हम दे दें, आपकी फेवर हमें नहीं मिल सकती. और अब आप ये आपको पता है, किसी को याद है कि व्हाट इज द उर्दू बाइबल से ले लें, मैं इब्रानी की बात नहीं करता, चलें उर्दू बाइबल से ले लें. द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैक्रिफाइसेस एवर ऑफर्ड, किसी को याद है किसने की थी? जी सुलेमान है ना, जब हैकल हाँ जी हाँ जी. सो वहां पर आप जाके तादाद पड़े लाखों में है. सो कौम तो ऑलरेडी जो है वो जो सोखनी कुर्बानियां हैं, सलामती की कुर्बानियां हैं, वो हजारों लाखों की तादाद में प्रेजेंट कर रही थी. तेल की नदियां बह रही थी. अनाज के खत्तों के खत्ते लगे हुए थे. और एक एंडलेस चेन ऑफ सैक्रिफिशियल सिस्टम था टेंपल के अंदर. अगर वो सारी इनसफिशिएंट थी तो फिर खुदावंद को राजी कैसे किया जाएगा अगर वो भी इनसफिशिएंट है? और यही चीज थी जो इसराइल था, इट फेल्ड टू अंडरस्टैंड. अमसाल 21:3 में लिखा है कि सदाकत, इंसाफ खुदावंद को कुर्बानियों से ज्यादा अजीज है. लेजेंडरी हवाला है जनाब समूएल का. क्या खुदावंद बकरों बछड़ों की कुर्बानियों से खुश होता है या इस बात से कि उसकी बात सुनी जाए? खुदावंद को सैक्रिफाइसेस से अपीज नहीं किया जा सकता. और यही वो सार्केज़म है जो कि खुदावंद की तरफ जो है वो बनी इसराइल जो है ना वो फेंक रहे हैं. तो भाई आपको तो राजी नहीं किया जा सकता, तो फिर राजी कैसे किया जा सकता है? फिर हम क्या करें? हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है. हमारे पास तो ऐसे मतलब एक लेजेंड लोग हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई घर के खर्चों के बाद पैसे नहीं बचते, खुदावंद के लिए क्या निकालें. ये तो मैंने लाइव सुना हुआ है. भाई खर्चे के लिए खर्चे ही सारे पैसे तो घर में खर्च हो जाते हैं, तो खुदावंद के लिए क्या निकालें?
ये तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई बात है मेरी, किसी ने मुझे सुनाई भी नहीं है। हम तो ये दावा भी नहीं कर सकते, वो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई कि हम क्या लाएं कुर्बानी के लिए, क्या मतलब बकरों बछड़ों से तो आप राजी नहीं हो रहे, क्या आपने मतलब बच्चे ले आए कुर्बानी करने के लिए, किससे राजी होंगे? तेल की नदियां बह रही थी वहां, अनाज जानवरों की तादाद का कोई अंदाजा नहीं था वहां। ये वो लोग हैं। तो फिर सोल्यूशन क्या था? 8वीं आयत प्लीज पढ़िएगा। ए इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर रोतनी से चले। नबी ने सोल्यूशन भी इस चीज का दे दिया। सो ये याद रखें कि खुदावंद की फेवर को परचेज नहीं किया जा सकता महंगे तोहफों के साथ, कुर्बानियों के साथ। खुदावंद की फेवर आप नहीं खरीद सकते। मीका नबी ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद ताला क्या रिक्वायर करते हैं। पहला, मिशपात, जस्टिस। दूसरा, खैसद, काइंडनेस। तीसरा, हजनिया, ह्यूमिलिटी, फिरोतनी खुदावंद के सामने। जितनी मर्जी कुर्बानियां आप ले आए, वो इन 3 प्रिंसिपल्स को कंपनसेट नहीं कर सकती अगर ये एब्सेंट है। और यही चीज इससे पहले कि बनी इसराइल की कौमी जिंदगी यानी मुल्क कनान में उनकी जिंदगी का आगाज होता और उनका सारा सिस्टम इस्टेब्लिश होता, खुदावंद ताला यही बात रबीनु मोशे के मुंह से ऑलरेडी फरमा चुके हैं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्सेस। इस्तिस्ना 10 बाब 12-13 आयत जरा पढ़िए। बस ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे। और खुदावंद के जो अहकाम और आइन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। मेरा ख्याल है इसके बाद और तो कोई बात इस पे कहने की जरूरत नहीं। यर्मिया नबी जो है वो भी अगर आप 9 बाब पढ़ें उसकी 24 आयत तो आपको यही मैसेज देते हुए नजर आएंगे कि खुदावंद ताला उनसे खुश होते हैं जो है ना मिशपात, फैसद और फिरोतनी को जो है ना वो जमीन पर एग्जीक्यूट करते हैं। मजे की बात है कि आपको न्यू टेस्टामेंट में भी यही मैसेज मिलेगा। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मरकुस 12 बाब उसकी 33वीं आयत। और उससे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोखनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। सो आप ये देखें कि थ्रू एजेस इस्तिस्ना से शुरू करें, आप मरकुस पे खत्म करें और इवन आगे, द मैसेज इज द सेम। खुदावंद ताला ने प्रेजेंट कर दिया कि वो कैसे राजी होंगे। उस वक्त मकदस था, लाखों की तादाद में कुर्बानियां चढ़ गई। आज मकदस नहीं है तो क्या होगा? क्या खुदावंद ताला राजी नहीं होंगे? हमारे खानदानों, हमारी खानदानी जिंदगी, हमारे फैमिली, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे इर्द गिर्द हमारा भला इसीलिए नहीं होता कि हम दुआएं और इबादतें बहुत करते हैं, हम असल काम नहीं करते। किसी के घर में कोई फंक्शन है, आज किसी को बुला लो, दुआ करा लो। किसी का कोई पैदा हो गया, दुआ करा लो। किसी का कोई मर गया तो दुआ करा लो। किसी की शादी हो गई, दुआ करा लो।
तो हम भी वही कर रहे हैं। गुनाह कर लिया, दुआ करा लो। बदकारी कर ली, दुआ करा लो। गड़बड़ कर दी, बुत परस्ती कर ली, कुर्बानी चढ़ा लो। और इसीलिए हमारा भला नहीं होता कि जो असल काम करने वाला है हम वो काम नहीं करते हैं। ये वो आयत है जिसको फ्रेम करा के अपने घरों में दरवाजों के सामने लटका के रोज पढ़ें इसको। खुदावन तेरा खुदा इसके सिवा और क्या चाहता है। कहीं इसमें कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी, किसी और कुर्बानी का जिक्र नहीं आया। आप चाहते हैं आपका भला हो, यही वो वर्ष है जो आपका भला करेगी। यही मैसेज खुदावन ताला बनी इस्राएल को दे रहे थे। यही मैसेज उन्होंने सदियों में नहीं समझा। जिन्होंने समझा वो बहुत ऊपर चले गए। उन्हें खुदा ने अपने बेटे होने का हक अता किया। जिन्होंने नहीं समझा, खुदावन ताला ने उन्हें बर्बाद कर दिया। दिस इज व्हाट ही लाइक्स। और आपके सामने ओपन पेपर रख के खुदावन ने आपको कहा कि इम्तिहान दो, तुम्हें बता देता हूं इम्तिहान में आएगा क्या। और इसके बावजूद हम फेल हो जाते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। सबसे पहले मैं अपने से शुरू करता हूं। मेरे उस्ताद ने यही कहा था, अदालत घर से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं खुद से शुरू करता हूं, मैं खुद, उसके बाद बाकी किसी का नंबर आएगा। हमारी बर्बादी का, हमारी गिरावट का की वजह ये है कि जो काम करने वाला है वो करना नहीं, दुआएं करा लो, इबादतें कर लो। सो वो करें जो खुदावन ने आपको करने के लिए कहा है, जिससे वो राजी होता है। और उसने आपके सामने ये चीज खोल के रख दी कि वो किस चीज से राजी होता है। हम तो उसके आगे कुर्बानी, मेरी माँ कहा करती थी, आज मुझे वो याद आ गई। कहती हैं शुक्र है कि हमें खुदा ने कुर्बानियां करने का, तो हमारे तो हाथ पैर ढीले हो जाते, तो पैसे लगाने पड़ जाते हमें। हम तो वैसे ही फौत हो जाते कि अगर खुदावंद हमें ये हुक्म दे देते। हमें शायद उन्होंने इस लायक भी नहीं समझा। उनको पता था कि ये पहले जो है ना खर्चे तो पूरे कर लें, लेकिन जो उन्होंने कहा हम वो भी नहीं करते। अफसोस की बात ये है। तो बारी ताला ने ये सारी चीजें हमारे सामने खोल के रख दी हैं और ये भी बता दिया कि वो कैसे खुश होंगे। अगर आप ये करेंगे, आप बारी ताला को राजी कर देंगे। और खुदावंद करें कि हम इसको उनकी मर्जी के मुताबिक पूरा कर सकें और हम बारी ताला को, हम हाशिम को उनकी मर्जी के रेफरेंस में, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको राजी कर सकें। बारी ताला का दस्ते शफ़क़त हम सब पे हो। आप सबकी सलामती हो। बरूख हाशिम, शबात सलाम। आपको भी सलामती सर। थैंक यू भैया, आपकी सलामती हो। शबात शलोम। Yes, ये दिल के